हमारे साथ पंडित अमरनाथ पांडे जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। पंडित जी, आप क्या कहते हैं? आपकी ज्योतिष क्या कहती है? आपका स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रह क्या कहते हैं, इसमें तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, पिछले 12 सालों से वो सत्ता सुख भोग रही है। अब सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के विषय में बताते हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उनको सत्ता सुख अभी प्राप्त नहीं होना है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की कुंडली देखते हैं तो आम आदमी पार्टी की कुंडली जो है वो थोड़ी सी बलवान दिखाई देती है, क्योंकि कुंडली में उनकी मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि जो लग्नेश है वो स्वयं उनकी दशा में चल रहा है। जब दशा में लग्नेश की चलती है तो उस समय वो पार्टी बहुत बलवान होती है। शनि राजयोग दिलाता है, शनि राज सरकार दिलाता है, शनि सत्ता दिलाता है। सत्ता दिलाने वाला ग्रह शनि ही है। शनि उनका बहुत बलवान है, लेकिन समस्याएं उनके साथ बहुत ज्यादा है। समस्याएं इस तरह हैं कि उनका मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि से वैसे तो वो चतुर्थ है, लेकिन 12वें भाव का फल करेगा और वो अभी एक्टिव है। जब शनि और मंगल दोनों एक्टिव होते हैं तो एक दूसरे के वो शत्रु ग्रह हैं। मंगल शत्रुता के भाव में, लाश के भाव में, हानि के भाव में, जेल के भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए उनका जो करेज है, जो उनका साहस है, जो उन्हें जनता के बीच में एक अच्छे, तो आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार अगर हम देखें तो सिर्फ फ्री बीज वाली बात आ रही है। वो अपने 12 साल के कार्यों का कुछ भी उल्लेख नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि दशा अगर हम देखते हैं तो ग्रहों की दशाएं ठीक नहीं चल रही। जब ग्रहों की दशाएं ठीक नहीं चलती हैं तो परिणाम थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। और इस अनुसार अगर मैं देखूं तो बुध, शनि और शुक्र इनके राज्य सत्ता में बैठे हुए हैं। बुध इनके भाग्य का स्वामी है, शुक्र उच्च का होके इनके सत्ता में बैठा हुआ है, शनि इनका लग्नेश है। तो इसमें शनि उच्च का है, बुध भाग्येश होके बैठा हुआ है, शनि लग्नेश होके बैठा हुआ है। तो यहाँ इन परिस्थितियों में ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि सत्ता इनके पास दोबारा आ सकती है। अब इसके बाद बात हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रह का गोचर हो रहा है या जो उनकी लग्न कुंडली बनती है उसके अनुसार उनकी कुंडली थोड़ी सी इनसे कमजोर बनती है। लेकिन मैदनी ज्योतिष में, जिसमें हम राज्य सरकारों के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकारें कैसे बनती हैं, तो मैदनी ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो 50% देश काल परिस्थितियां होती हैं। देश में क्या माहौल चल रहा है, पार्टी की परिस्थिति क्या है और दोनों पार्टियों का समय कैसा चल रहा है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही बेहतर नजर आती है। रहती है बात कि ग्रह क्या बताते हैं। उस स्थिति में अगर हम ग्रह को देखते हैं तो कुंडली के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली जो होती है ये दिन रात काम करने वाले लोग होते हैं और ये दिन रात अपने देश के प्रति, अपने जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। पार्टी है, सरकार में होती है, तो ये जो पार्टी जनता और देश के प्रति समर्पित रहती है, दिन रात काम करने के लिए उनके अंदर एनर्जी होती है, तो वहां पे एक ये समय इनके लिए बहुत उचित आता है। लेकिन अगर हम देखें पिछली परिस्थितियों को लीकर केस में, बहुत सारे केसों में इनके कई नेता जेल होके आए हैं, उसका भी प्रभाव दिल्ली की जनता के ऊपर बनेगा। तो परिस्थितियां ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ठीक नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद अगर मैं परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की देखूं तो उन परिस्थितियों के हिसाब से
जितने अच्छे काम उन्होंने किए हैं विकास के, जो भी देश में उन्होंने नाम किया, जो विदेश में नाम किया, उसके हिसाब से परिस्थितियां बहुत बनती है, अच्छी बनती हैं। और उस अगर हिसाब से ग्रहों को देखते हैं तो शनि इनका उच्च का होकर राज्य में बैठा हुआ है, और शनि अगर उच्च में बैठा है और शनि का गोचर सरकार के ऊपर से ही हो रहा है, अपने उच्च के ऊपर से ही हो रहा है, तो इनकी स्थिति कुंडली के अनुसार आम आदमी पार्टी की कुंडली से थोड़ा सा बेहतर नजर आती है। तो मैं देश काल परिस्थिति कुंडली के अनुसार, मैथिली ज्योतिष के अनुसार अगर देखता हूं तो बीजेपी थोड़ा सा इनसे आगे चल रही है। लेकिन अगर दोनों का हम तारतम्य बिठाते हैं तो बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है। इस टक्कर में कौन कितना अच्छा कर जाता है, ये संभावनाएं आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी के हिसाब से जो सत्ता आने वाली है, इस सत्ता में अगर मैं देखूं तो परिस्थितियां दोनों के लिए ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन सरकार किसके बनेगी तो जनता क्या देखती है, हमारा विकास किसके साथ होना है, हमारे बच्चों की उन्नति कैसे होनी है, हमारी शिक्षा में क्या होना है, हमारे मेडिकल में क्या होना है, जो कि आज तक आम आदमी पार्टी ने सिर्फ घोषणा की और उसको पूरा कभी भी नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की घोषणा करती है उसको पूरा करती है। तो परिस्थितियां और ग्रहों के अनुसार अगर हम देखें तो सत्ता में बीजेपी का आना थोड़ा उचित, थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। तो ग्रहों के खेल के अनुसार, कुंडली के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये लगता है कि अब की बार 26 सालों के बाद सत्ता जो है बीजेपी के पास आ सकती है। पंडित, जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, परंतु हम इस बीच में देखते हैं कि कांग्रेस क्या कोई नया चमत्कार कर पाएगी? आपका ज्योतिष क्या कहता है और आंकड़े क्या बताते हैं आपके इस बारे में कि लगभग किसकी कितनी सीटें आएंगी? जहां तक आपने पूछा कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम कुंडली को देखते हैं तो मीन लग्न की कुंडली बनती है, जिनकी 7.5 चल रही है। दूसरा है कि उनका दशा जो चल रही है वो दुर्भाग्य की दशा चल रही है। इनका दुर्भाग्य का ग्रह जो है वो शनि ही है। तो अगर कुंडली के अनुसार देखें तो इनका ना ट्रांजिट सही है, ना कुंडली सही है, ना दशाएं सही हैं। और अगर मैं देश काल परिस्थितियों के हिसाब से देखता हूं तो जो आज तक इन्होंने किया है, तकरीबन 94 पोलिंग हुए हैं, 94 चुनाव हुए हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ 3 जीते हैं। तो अगर इनका रेशियो देखें तो इस रेशियो के हिसाब से, कुंडली में स्थिति के अनुसार, कुंडली में ग्रहों के गोचर के हिसाब से इनकी स्थिति पहले से खराब ही दिखाई देती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि जो स्थिति इनको पहले चुनाव में थी दिल्ली की, वही स्थिति इस बार भी बनने वाली है। दूसरी है, आपने पूछा कि सीटों का आंकड़ा क्या होगा दोनों पार्टियों में। तो सीटों के आंकड़े के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो अनुमान ये लगाया जाता है कि जनता आज कार्य को देखती है, अपने भविष्य को देखती है, अपने बच्चों के भविष्य को देखती है। अगर मैं इन बातों पे अगर देखूं तो परिस्थितियां ये बनती हैं कि चुनाव में अगर सीटों का बंटवारा आप पूछना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि 25 से 32 तक सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, जो कि 35 सीटों से कम है। 36 सीटें होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो 35 से कम है। इसी प्रकार से अगर मैं उनका देखता हूं तो वो 32 से लेके 40 सीटों तक वो विजय प्राप्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो यहां इससे लगता है कि संभावनाएं बीजेपी की सरकार बनने की हैं और उनको सीटें मिलने की जो संभावनाएं हैं, ये मिलने की उम्मीद ग्रहों के अनुसार पता लगती है।